प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में कई स्थानों पर 3 दिन होगी बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में व्यापक बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात की चेतावनी देते हुए 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण सुबह से ही राज्य में काले बादल छाए रहे। बुधवार को भी लाहौल स्पीति जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार केलांग में लगभग 3 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में 3.6 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। गोंदला और आसपास के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी हल्के हिमपात की सूचना मिली, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान कई स्थानों पर गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात का अनुमान जताया है। ताजा हिमपात के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और पर्यटक हिमपात के लिए मनाली और शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल सरकार का कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जींस टॉप पहनने पर रोक, सोशल मीडिया यूज पर भी सख्त निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इंटरनेट मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव के माध्यम से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और बोर्ड निगमों के अधिकारियों को भेजे गए आदेशों में यह स्पष्ट किया गया कि कार्यालयों में अनुशासन और पेशेवर छवि बनाए रखना अनिवार्य होगा। कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा है। कार्यालय और अदालतों में कैजुअल या पार्टी वियर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों के अनुसार पुरुष कर्मचारी शर्ट, पैंट या ट्राउजर, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार सूट या औपचारिक परिधान पहनेंगी। जींस और टी शर्ट को कार्यालयों में पहनने की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल में फ्री बिजली और सब्सिडी पर नई नीति लाने की तैयारी, बोर्ड ने सर्वे के बाद तैयार किया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली और सब्सिडी को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आगामी बजट के बाद राज्य में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बिजली मीटर्स पर सब्सिडी जारी रहेगी। वर्तमान में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ साथ सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार इस व्यवस्था से बदलाव की तैयारी में है। राज्य बिजली बोर्ड ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि एक परिवार में सीमित संख्या में ही मीटर्स पर सब्सिडी दी जाए। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि तय की। स्टाफ नर्स की अब 508 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी शिक्षक के 312 पदों की प्रक्रिया भर्ती को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। आयोग के अनुसार ये परीक्षा 3 अप्रैल को होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा से लगभग 1 सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र, रोल नंबर की जानकारी मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए भेज दी जाएगी। शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर 5 बड़े होटल्स के बिजली बिल, पानी कनेक्शन काटे। विधायक का चेक हुआ बाउंस। वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के 5 बड़े होटल्स पर बड़ी कार्रवाई की है। इन होटल के द्वारा लाखों रुपए का संपत्ति कर जमा न करने पर निगम ने उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए। इस बीच एक विधायक की ओर से दिया गया संपत्ति कर का चेक बाउंस हो गया। होटल्स पर इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के अनुसार इन होटल्स पर लंबे समय से संपत्ति कर बकाया था। निगम प्रशासन की ओर से पहले कई बार नोटिस जारी कर उन्हें टैक्स जमा करने के लिए समय दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित होटल मालिकों ने भुगतान नहीं किया। जिन पंचायतों की हदें नहीं बदली, वहां 20 अप्रैल तक जारी होगी मतदाता सूचियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की उन सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों की विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है जिनकी हदें नहीं बदली हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ये प्रक्रिया पुनर्गठन, विभाजन और नवसृजन से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी पंचायतों पर लागू होगी। आयोग के अनुसार जो भी नागरिक 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या कर लेंगे, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जबकि इनका निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।
ऊना में अब घर द्वार पहुंचेगा सिलेंडर, प्रशासन ने जारी किया गैस सप्लाई का ये रूट चार्ट। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभी एलपीजी गैस एजेंसीज को जिले के उपभोक्ताओं को फोकल प्वाइंट्स और घर द्वार पर घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी गैस एजेंसीज हेतु रूट चार्ट जारी किया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और लोग किसी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर विश्वास बिल्कुल न करें। उन्होंने गैस एजेंसीज वितरकों के लिए सभी गैस एजेंसीज अपने संबंधित रूट चार्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में तेज बारिश से कई जिलों में गेहूं को हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हुई तेज बारिश और कुछ क्षेत्रों में हुई हल्की ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसल गिर गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। उधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। बिलासपुर जिले के किसान सत्यपाल शर्मा ने बताया कि हाल की बारिश से एक ओर जहां खेतों में नमी आने से कुछ राहत मिली, वहीं तेज बारिश व ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर फसल जमीन पर बिछ गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे न मानी तो 30 मार्च को होगा विधानसभा का घेराव। प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा सलाहकारों और बोर्ड निगमों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के कैबिनेट रैंक वापस लेने और उनके वेतन में 20% कटौती के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि समिति ने इसे देर से उठाया गया मजबूरी का कदम करार देते हुए सरकार को और कड़े फैसले लेने की सलाह दी। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आखिरकार ये स्वीकार कर ही लिया कि सलाहकारों और चेयरमैन की नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मारा छापा। मोबाइल की दुकान में दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी का पर्दाफाश। बद्दी क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा एक बेहद अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बद्दी के साई मार्ग स्थित एक मोबाइल फोन की दुकान पर दबिश देकर वहां से दुर्लभ प्रजाति के 2 कछुए बरामद किए। इन कछुओं को दुकान के अंदर अवैध रूप से छिपा कर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। हिमाचल के स्कूल में नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए नियम लागू। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को दिए पावर। हिमाचल प्रदेश में बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर लंबे समय से चल रहा उम्र का कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए नए और सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब बच्चों के दाखिले के लिए 30 सितंबर की तारीख को कट ऑफ माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम केवल सरकारी ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल पर भी समान रूप से लागू होंगे। हिमाचल पर्यटन निगम कर्मी सत्र के दौरान काले बिल्ले लगाकर देंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने निगम के होटल्स को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव के विरोध में विधानसभा सत्र के दौरान काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देने का निर्णय लिया है। संघ के महासचिव राजकुमार शर्मा ने प्रबंधन को भेजे पत्र में कहा कि ये सरकार ने पूर्व में घाटे में चल रही इकाइयों को ही O&M पर देने की बात कही थी, लेकिन अब लाभकारी इकाइयों को भी निजी हाथों में देने पर विचार करा जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। चिट्टे का मुख्य सप्लायर पंजाब में गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने दबोचा 2 मोबाइल सिम कार्ड बरामद। राजधानी शिमला के थाना जुब्बल में NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक संगठित अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो लोकेशन बेस्ड डिलीवरी मॉड्यूल पर कार्य कर रहा था। 9 फरवरी 2026 को NH 705 पर गश्त के दौरान पुलिस टीम ने बौली नाले के समीप एक युवती को संदिग्ध अवस्था में पाया। जांच करने पर उसके पास से 13.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।